आज के इस कलयुग में जहां अपने माँ बाप को बच्चे अनाथ आश्रम छोड़कर उन्हें बेसहारा कर देते हैं, वहीं इस घोर कलयुग में आज श्रवण कुमार जैसे बेटे भी हैं जो अपने माँ पिता से काफी ज्यादा प्यार व सम्मान देते हैं। ऐसे ही एक मामला उज्जैन में सामने आया, जहां कलयुग के इस दौर में एक बेटे ने अपनी मां के लिए अपनी जांग चीर कर चमड़ी से मां के चरणों के लिए चरण पादुका बनवाई, मां को समर्पित की। जैसे ही बेटे ने मां को यह अनोखा तोहफा भेंट किया, मां भी भाव विभोर हो उठी। दरअसल उज्जैन में रहने वाले रौनक गुर्जर ने कुछ समय पहले संकल्प लिया था कि वे अपनी मां के लिए कुछ अलग करेंगे। अपनी मां के प्रति लगाव व प्रेम के चलते रौनक गुर्जर ने अपनी जांग की चमड़ी से अपनी मां निर्मला गुर्जर के लिए चरण पादुका बनाने का संकल्प लिया और उसे पूरा कर सर्जरी करवाकर चरण पादुका बनवाए। आज उन्हें भेंट की। जैसे ही मां को यह बात पता चली, बेटे ने उनके लिए चरण पादुका अपनी पैरों की चमड़ी निकलवा कर बनवाई है, तो मां भी अपने आप को रोक ना सकी, बेटे से लिपटकर भाव विभोर हो उठी। वहीं दूसरी ओर यहां नजारे को देख मौके पर मौजूद आमजन भी भावुक हो उठे। मामले में जब रौनक गुर्जर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मैं रामायण का पाठ करता हूं, प्रभु के चरित्र से काफी प्रभावित हूं। भगवान राम ने ही कहा है कि अपनी मां के लिए चमड़े से खड़ाऊ भी बनवा दें तो कम है। बस इसी बात को लेकर मेरे मन में ख्याल आया, मां के लिए अपने चमड़े से मैंने चरण पादुका बनवाई और मां को भेंट की। मैं कई विगत वर्षों से रामायण जी का अध्ययन करता हूँ। मैं रामायण जी सैकड़ों बार अवध भाषा में और हिंदी भाषा में पढ़ी है। उसी में राम जी के लिए या अपनी माता के लिए कि मैं अपनी माँ को, कोई भी व्यक्ति अगर राम जी के शब्द हैं कि अपनी माँ को अपने चमड़े की खड़ाऊ पहना दो तो भी कम है, तो मुझे लगा मेरी माँ को कहना चाहिए। राम जी मेरे प्रेरणा स्रोत है, ये बताएंगे। और ठीक है, मेरी माँ थोड़ी दूर चली गई थी थोड़े दिन के लिए, तो मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा और मैंने संसार के उस पार जाके राम जी के मार्गदर्शन में ये किया और मेरे माँ को घर लेके आया। बेटा मेरी दिन में रात हो गई, मेरे तारे नजर आने लगे कि रौनक ने ये क्या करा। ऐसा कलयुग में ऐसा आपने कहीं सुना है? आपकी भी इतनी उम्र है, ये चप्पल नहीं है, ये मेरी जान है। और मैं भी जब तक अब जीऊंगी अब जिंदगी में चप्पल नहीं पहनूंगी बेटा, क्योंकि रौनक ने मेरी चप्पल छुड़वा रही। मैं चप्पल नहीं पहन सकती। मैं 7 दिन भागवत में मैंने चप्पल छोड़ी थी। रौनक तूने जिंदगी की चप्पल छुड़वा दी बेटा, मैं नहीं पहन सकूं चप्पल। अब मैं चप्पल कैसे पहनूंगी रौनक? आंटी आपको कब पता चला कि चप्पल बनवाई है? अब यार इनकी नहीं राज तुमने भी नहीं की बेटा हमसे कि रौनक कितना बड़ा काम कर रहा है। मैंने रौनक के पीछे, रौनक के तक कांटा भी चुपे तो मेरे को असहनीय दर्द होता है। तो इतना दर्द हो रहा है उसको मेरे से देख लिया। भैया अभी नियमित रूप से रामायण जी का पाठ करते हैं, राम जी से बहुत प्रेरित है भैया। तो उनके अंदर राम जी से बहुत प्रेरित है अभी भैया। उनके अंदर मन में ये आया कि ये खड़ाऊ बनाना है। मुझे जब बताए तो हम ऐसी व्यवस्था जमाए कि कोई चिकित्सक से बात किए। पहले कई लोगों ने मना कर दिया ये सब करने के लिए, फिर कोई चिकित्सक एग्री हुआ उसके लिए। फिर हम लोग गए, हम लोगों ने सहयोग से फिर ये कार्य किया। कहीं बात 2-3 डॉक्टरों से पहले बात किया, उन्होंने मना कर दिया था। फिर कोई डॉक्टर जो भी धर्म को मानने वाले थे उन्होंने उसको लिए हाँ करा। उन्होंने कहा कभी पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर हम लोगों ने उनके निवेदन करा, फिर इसके लिए तैयार हुए वो, फिर ये कार्य पूर्ण हो पाया। उज्जैन में एक दिन पहले रात्रि को बड़नगर रोड पर 3 युवकों द्वारा एक एएसआई की पिस्टल लूटने का मामला सामने आया था। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता ली। एसपी ने बताया कि एएसआई गोवर्धन दास बैरागी ड्यूटी पर थे, वह वर्दी पहने हुए थे। तभी एक बाइक पर सवार 3 युवक आए, मदद के लिए एएसआई को रोका। इस बीच उन्होंने एएसआई पर हमला कर पिस्टल लूटी और चोट भी पहुंचाई। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल एडिशनल एसपी, एसडीओपी व थाना प्रभारी ने रात्रि में अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से लूटी गई पिस्तौल व सभी राउंड बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने घटना को क्यों अंजाम दिया, इसकी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। वही रात्रि में तत्काल धरपकड़ आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संजय उर्फ सुनील टार्जन, अभिषेक सिंह व अजय विश्वकर्मा बताया जा रहा है।
ये कल रात को हमारे एएसआई साहब ड्यूटी पे थे, उस दौरान ये वर्दी पहने हुए थे। इनको 3 लड़कों ने मदद मांगने के लिए रोका। ये मदद करने के लिए स्वाभाविक तौर पे रुके और उसी दौरान इन 3 लड़कों ने इनसे इनकी पिस्टल लूटने के लिए जद्दोजहद करी। हालांकि एएसआई साहब ने रेजिस्ट किया, उसमें उनको चोटें भी आई हैं, परंतु क्योंकि लड़के 3 थे तो वो कामयाब हुए। मामला गंभीर था, सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, इसलिए तत्काल एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी और पूरा थाने की टीम इसमें एक्टिव हुई और उन्होंने सुबह होने से पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, आर्म्स एक्ट में भी बंद हुए। इनको गिरफ्तार किया गया है, पिस्टल भी इनसे बरामद की गई है, सारे राउंड्स भी इनसे बरामद किए गए। अभी इसमें इनसे पुलिस रिमांड लेके पूछा जाएगा कि ये जो लूट करी थी पिस्टल की, ये किस उद्देश्य से की थी। अगर इनका कोई घटना कारित करने का उद्देश्य था तो वो हम लोग अभी क्लियर करेंगे। हाँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तीनों अपराधी हैं, तीनों ने पुलिसकर्मी से ही पिस्टल लूटी है और पिस्टल हानिकारक हथियार है, इसलिए इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा मानते हुए तीनों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित की है। जो 2 आरोपी हैं उनके बारे में अभी हम लोग को 3 अपराधों की जानकारी मिली है। अभी इसको हम लोग और सर्च कर रहे हैं, सभी थानों से और अन्य जिलों से भी पूछ रहे हैं। अगर इन्होंने वहाँ भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड अपराध दर्ज किया होगा तो उसकी भी जानकारी हम डायरी में संलग्न करेंगे। पति द्वारा परिवार के साथ मिलकर पत्नी के साथ अवैध काम में संलिप्त होने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। महिला के अनुसार पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। उज्जैन नागजरी थाना क्षेत्र में रहने वाली रुखसाना के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला ने बताया कि उसका पति अवैध गतिविधियां संचालित करता है। वह गांजा व चरस बेचने का काम करता है। इस काम में उसकी मां व उसकी बहन भी उसका साथ देती है, लेकिन रुखसाना ने यह काम करने से मना कर दिया। रुखसाना की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वह हर रोज अपने पति व उसकी मां बहन के हाथों से मार भी खाती है। आज जब काफी ज्यादा मारपीट हुई तो रुखसाना ने अपने पति व उसके परिवार के खिलाफ नागजरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल महिला घायल है, उसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। महिला ने बताया कि पुलिस इस मामले में अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हस्बैंड ने मारा है, औरतें रखते हैं और पैसा कौड़ी मांगते हैं और उनकी मम्मी भी मारती है, बहन भी मारती है। और अगर मैं रिपोर्ट का कहती हूँ तो मुझे बंद कर देते। मेरे 3 बच्चे छीन लिए सर, और मुझे बच्चों को भी नहीं रहने देते हैं। और इनके अगर रिपोर्ट डालने जाएगी तो तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा सर। उनको मैं गलत काम करते, वो गांजा चरसी बेचते, मैं उनको मना करती हूँ तो वो मेरे को उस कारण मारते हैं, इसलिए मारते सर। मैं मना करती हूँ हर चीज़ के लिए कि गलत काम मत करो, तो कहता मैं तो करूँगा, तू भी मेरे साथ ये काम कर। और मुझे 10 साल हो गए मार खाते खाते। 3 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का पहला 9 साल का लड़का, फिर एक 5 साल का और एक 11 महीने का लड़का सर। अभी सर मेरे को मेरे घर में मारा, हस्बैंड ने रात में मारा, नागजरी में नूरानी मस्जिद बिहारी कॉलोनी। नदी में गिर रहे श्रद्धालु को व्यापारियों ने संभाल लिया। एक को 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस से अस्पताल भी भेजा। कोई गंभीर हादसा न हुआ। इस ध्येय के साथ 25 से 30 हार फूल व श्रृंगार सामग्री बेचने वाले फुटकर व्यापारी ने कमर कस सीढ़ियों पर जमी काई साफ करना शुरू किया। 6 घंटे के सतत श्रमदान के बाद रामघाट व दत्ताखाड़ा घाट की सीढ़ियां कई मुक्त होकर स्वच्छ चमकती नजर आई। व्यापारी सोनू सेन, दिनेश पवार, राम प्रसाद रायकवार ने कहा कि यदि किसी और के भरोसे रहते तो कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था, इसीलिए किसी की राह ना तक कर हमने घाट की सीढ़ियों पर जमी काई को साफ करना शुरू किया। सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक श्रमदान के बाद घाट का नजारा बदलते देख अच्छा महसूस भी हुआ। सफाई के लिए ब्रश व बाल्टी नगर निगम ने हमें उपलब्ध करवाई थी। मालूम हो कि रामघाट पर 9 अप्रैल को 25 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित किए जाने का विषय रिकॉर्ड बनाने को प्रस्तावित शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की तैयारियों के चलते प्रशासन शिप्रा नदी में भरा खान का प्रदूषित पानी शहर से आगे बहाकर उसमें नर्मदा का स्वच्छ शुद्ध जल भरने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में सभी स्टॉप डैम के गेट खुले हैं। विभिन्न घाटों की सीढ़ियों पर कई जमी हुई है। कई की वजह से नदी में स्नान करने आए श्रद्धालु फिसल कर गिर रहे हैं। श्रद्धालुओं को व्यापारियों ने फिसलते गिरते देखा तो उन्होंने श्रमदान कर सीढ़ियों की सफाई करना शुरू कर दिया। इस दरमियान नगर निगम की कर्मचारी फायर फाइटर की मदद से सीढ़ियों पर जमी काई व गाद भी साफ करते नजर आए।